हाय एवरीबडी। सो आज भी बेसिकली एक स्टडी रूटीन होगा। आज मैं करूँगी फ़िज़िक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी फ़िज़िक्स करेंगे एंड मैंने फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी ले ली है और अभी मैं नोट्स बनाऊंगी। देन फिर हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बेसिकली मुझे कंप्लीट करना है फ़िज़िक्स का चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट करना है और केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन करनी है हाफ चैप्टर की। सो दिस इज़ माय गोल फॉर टुडे। इसके लिए मुझे 2 to 3 आवर्स की सीटिंग रखनी पड़ेगी। लेट्स डू। एंड अभी मैं अपनी बुक्स निकाल लेती हूँ। एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे मोस्टली एंड माय नोट्स, जो मैं अभी नोट्स बनाऊँगी। अभी तक उस चैप्टर के मैंने नोट्स तो नहीं बनाए हैं, ना ही रिवाइज़ किया है और अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया है, बट यस मैंने वो पढ़ लिया है एंड वही हम करेंगे। First of all, I am starting with current electricity, and my today's to-do list is to do chemical kinetics revision and complete my notes of current electricity and do some questions. So मैं दे रही हूँ अपना छोटा सा एक स्टडी टेबल टूल जो बहुत ही मैसी हो गया है, इतनी सारी नोटबुक्स पड़ी है। सो इसे आप इग्नोर करना। सो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की बुक ली है, नोट्स कंप्लीट करने के लिए नोटबुक ली है एंड यहाँ पे पेन पेंसिल है, स्केचेस है इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए एंड ये मेरी हैंड राइटिंग भी आप इग्नोर करो। सो आई स्टार्टेड डूइंग माय नोट्स। अब पता है कि हमारे यूनिट टेस्ट 2 भी है जो हॉलीडेज़ के बाद होंगे और उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया जैसे 3 चैप्टर्स आ रहे हैं फिज़िक्स के। आई हैव टू कंप्लीट इट बिफोर, मतलब इन हॉलीडेज़। सो इसलिए मैं नोट्स ही रिवाइज करूँगी, क्योंकि अगर मैं बाद में नोट्स बनाती हूँ तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे नोट्स बने हुए हैं तो मैं नोट्स को रिवाइज करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी आराम से हो जाएगी। सो दिस इज़ वाई आई एम कंप्लीटिंग माई नोट्स। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। अगर आपके नोट्स अट्रैक्टिव होंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा, तो यही मैं अपने माइंड में बिठाती हूँ। और ये मैंने हाफ ऑफ द नोट्स कंप्लीट कर लिए थे अपने, जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट 2 चैप्टर से बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे बहुत मज़ा आया इसको करने में, अभी भी मैं कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट आया इस चैप्टर में। बट फर्स्ट 2 चैप्टर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आया एंड उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम्स भी आई, बट दिस चैप्टर इज़ सो गुड। एंड इसके बाद है मैग्नेटिज्म, इट इज़ ऑल्सो सो गुड। एंड ये मुझे करके अभी मुझे अपना हॉलीडे होमवर्क भी करना है, जिसमें फ़िज़िक्स में भी वर्किंग मॉडल है एंड केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट है एंड देन आई हैव टू डू माई प्रैक्टिकल्स एंड ऑल। So guys, I have done with the physics. Now I am revising chemistry का chapter chemical kinetics. So let's do that. So here I have started with chemistry and chemistry में मैंने डिसाइड किया है थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके ये चैप्टर रिवाइज करूँगी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर एंड लगातार रिवाइज नहीं करूँगी मैं एक दिन में, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लूँगी। सो आज मैंने जो पोर्शन पिक किया है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किए हैं, बट आई हैव टू रिवाइज दोज ऑल्सो एंड हेयर आई एम प्रैक्टिसिंग डेरिवेशन। डेरिवेशन को मैं थॉरली लर्न कर रही हूँ, क्योंकि डेरिवेशन का कंसेप्ट मुझे क्लियर है, सो आई एम रिवाइजिंग डैट। सो यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ मुझे केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है, बट अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने शुरू नहीं किया है। मैंने थोड़ा सा किया है शुरू 1 to 2 पेजेस कैल्वेनिक सेल तक, बट आई एम डूइंग केमिकल काइनेटिक्स, ये मेरा ऑलरेडी हो रखा है। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं अभी साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि वो मैं बाद में प्रैक्टिस करूँगी। आई नो बोथ द चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हेयर आई एम डूइंग दी थोरो रिवीजन। इससे मुझे लर्न भी हो जाता है और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। सो यस, आई वॉज डूइंग डैट। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो मेरा लास्ट पार्ट है, चार्जिंग ऑफ सेल्स, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इसको मेरे को जितना टाइम मैंने बाकी पार्ट को दिया उससे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए today I have not done that, but rest I have completed. It was my study routine, and if you like, please do subscribe to my channel। और रोज़ 4:30 PM पे मेरा स्टडी व्लॉग्स आएंगे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो। बाय।